सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, क्लास 9th मैथ्स, एनसीईआरटी न्यू बुक न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 11 है। पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है। तो शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर एक कोन दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर हमने एक कोन बना लिया, ठीक है। इसका जो डायमीटर दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट का मतलब होता है ये जो तिरछी जो हाइट होती है ना इस तरह से, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया पता करना है, ठीक है। तो जो जो यहाँ गिवन है वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, डायमीटर दे रखा है ना, तो हम यहाँ पर रेडियस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो रेडियस आर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। तो रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ। डायमीटर का हाफ का मतलब d/2। कितना डायमीटर दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी इसको 10.5/2 सेंटीमीटर ऐसे ही रहने देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा ये बाद में। देखो स्लांट हाइट, स्लांट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कर्व सरफेस एरिया। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला होता है इसका? तो सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दे रखी हो 3.14 तब वो लगाना है, नहीं दे रखी हो तो हमें 22/7 लगाना है। आर यानी रेडियस कितना दे रखा है? वो दे रखा है 10.5/2, ठीक है। जो डायमीटर था उसका हमने हाफ कर दिया, 10.5/2 हमने इसको एज इट लिख दिया। इंटू एल, एल दे रखा है कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 2 से हम इस 10 को या 22 को काट दें। चलिए 2 से हम इसको काट देते हैं 22 को। 2 11 जा 22, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट हो गया। 7 से 10.5 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 से देखिए 7 1 जा 7, बचेगा कितना? 3 और पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट आ गया, तो 3 और 5 35, 7 5 जा 35। अगर आप इसको डायरेक्ट ना काट पाए तो आप इसको डिवाइड करके देखना, 1.5 ही आएगा। अब देखिए जो बचता है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे है 11, तो 11 इंटू ये बचा, ऊपर बचा 1.5, तो 1.5 इंटू ये है 10, ठीक है। नीचे तो कुछ बचा नहीं, डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा नहीं, तो बस हम इनको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो ये तो बचा देखो 11। अब देखिए 1.5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 में एक जीरो है और यहाँ पॉइंट के बाद भी एक डिजिट है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 15। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, 15 आ जाएगा। अब देखो 11 को 15 से करेंगे तो 11 को पहले 5 से करें, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 1 जा 11 और 11 5 कितना हो जाएगा? 16, तो 165। अब देखो रेडियस और ये एल यानी स्लांट हाइट दोनों सेंटीमीटर में थे, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया आ गया इसका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट आपको ध्यान रखनी, एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। मीटर में दे रखी होती डायमेंशन तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। यहाँ पर देखिए कोन का टोटल सरफेस एरिया पता करना है। इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। देखिए हमें टी एस ए पता करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टी एस ए, ये हमें पता करना है, ठीक है। इसका हम फॉर्मूला भी लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। स्लांट हाइट यानी एल दे रखी कितनी? 21 मीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ इट्स बेस, डायमीटर दे रखा है 24 मीटर, तो यहाँ से रेडियस हम निकाल सकते हैं। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, यानी कि 24/2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12 मीटर, ठीक है। मैं आपको टोटल सरफेस एरिया एक बार बताता हूँ कि होता क्या है। देखिए मैं यहाँ पर एक रफ फिगर बना लेता हूँ एक कोन का, ठीक है। ये मैंने एक कोन बना दिया, ठीक है। ये होता है बीच में हाइट, जिसकी फिलहाल अभी जरूरत नहीं है। यहाँ से ये होगी इसकी रेडियस, और ये जो है, ये जो लेंथ है ये वाली, या इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, ठीक है। ये जो तिरछी जो हाइट इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। दे रखी कितनी? 21 मीटर, ठीक है। हमें टोटल सरफेस एरिया पता करना। देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये जो पार्ट है ना, जो गोलाई में जो कोन के होता है, इसको बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया। ये है इसका सी एस ए, और सी एस ए होता है कितना? पाई आर एल, ठीक है। और जो नीचे वाला है ये क्या है? सर्किल है। सर्किल का एरिया जो होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा? सी एस ए कितना होता है? पाई आर एल। और नीचे क्योंकि सी एस ए प्लस ये बेस, ये दोनों मिलाकर इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा, तो सी एस ए प्लस
पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, ब्रैकेट लगा देता हूँ, तो यहाँ बचा पाई आर, यहाँ से बाहर ले लिया, यहाँ बचा एल प्लस पाई आर स्क्वायर है ना, यानी पाई आर इंटू आर, तो पाई आर हमने बाहर ले लिया, क्या बचा आर, ठीक है। चाहे तो आप टीएसए का डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हैं, चाहो तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया। पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं क्योंकि हमें टीएसए निकालना है। आर की वैल्यू दे रखी है कितनी, आर हमने निकाली 12 मीटर, क्योंकि डायमीटर दे रखा था तो आर निकाली 12, तो आर की जगह लिख देते हैं हम यहाँ पर 12। ब्रैकेट एल प्लस आर, एल कितना दे रखा है 21 प्लस आर, आर कितना दे रखा है 12, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए 22 इंटू 12, चलिए पहले तो हम ऐसे ही एक बार लिख देते हैं, सिंप्लीफाई हम कर लेंगे, इंटू 12। अब देखो 21 और 12 को हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, प्लस में है ना, ब्रैकेट है तो यहाँ पे इस ब्रैकेट और इसके बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 33, ठीक है। अब देखो नीचे से 7 से तो कोई भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर तीनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 7 से बाद में इसको डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा, तो पहले 12 को मल्टीप्लाई कर दें, देखो 12 2 जा 24, 24 का 4 और 2 कैरी, 12 2 जा 24, 24 और जो 2 कैरी था कितना होगा 26, यानी 264, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 264 इंटू 33 डिवाइड बाई 7। अब एक काम करते हैं 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से भी डिवाइड कर देंगे, मैं डायरेक्ट करके लिखता हूँ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, देखिए 8712 और 7 से डिवाइड कर देते हैं, देखो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1244.57, ठीक है, अप्रोक्स इतना आएगा, ठीक है। क्योंकि सरफेस एरिया था तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे, एरिया कोई सा भी हो हमेशा स्क्वायर में आता है, यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक कोन का सीएस दे दिया एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट यानी एल दे दी 14 सेंटीमीटर। फाइंड, देखिए फर्स्ट पार्ट में रेडियस पता करना है, दूसरे पार्ट में टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पता करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसे। तो देखिए हमने यहाँ पर एक कोन बना लिया, स्लांट हाइट एल दे दी हमने यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, हमें यहाँ ये रेडियस पता करना है, पार्ट फर्स्ट में हमें रेडियस यहाँ पर पता करना है। तो चलिए, तो यहाँ पर हम यहीं से शुरुआत करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल होता है इसका फॉर्मूला, और ये दे रखा है कितना 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इक्वल में लिख देते 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट नहीं लगा रहे फिलहाल, ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं, यूनिट हम बाद में लगा देंगे। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस हमें पता नहीं उसको आर रहने देते हैं, एल दे रखा है कितना 14, तो एल की जगह लिख देते हैं 14 इक्वल टू 308, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 7 से 14 को कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 1 7, 7 2 14, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 22 इंटू 2 और इंटू आर, आर को हम पहले रहने देते हैं, इंटू इनको मल्टीप्लाई करके लिख दें या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, सॉल्यूशन हमारा आसान हो जाएगा थोड़ा, देखिए कैसे, इक्वल टू में 308 है, इसको ऐसे ही रहने दिया, आर की वैल्यू निकालनी है तो आर को यही रहने देते हैं, आर के साथ जो भी है मल्टीप्लाई में उसको दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंचा देंगे, तो क्या आएगा 308/22 इंटू 2, ठीक है। अब देखो 2 से हम डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, और देखो ये दोनों 11 की टेबल में भी आ जाएंगे, तो चलिए पहले 2 से ही कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 1 जा 2 और यहाँ पर देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, ठीक है, इतना आ गया। अब ये दोनों 11 की टेबल में आ जाएंगे, 11 2 जा 22 और देखो ये 11 1 जा 11, बचेगा यहाँ पर 4, ठीक है, 15 में से 11 जाएंगे तो बचेगा 4, 4 और 4 44, 11 4 जा 44, ठीक है। अब बचा 2 और ऊपर 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा सिर्फ 7, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो देखो पहले रेडियस तो आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर, इसके बाद टीएस से पूछा है, तो टीएसए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस सर्कल का एरिया, यानी हमारा फॉर्मूला बन जाता है पाई आर एल प्लस आर, मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ टोटल सरफेस एरिया का, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूले में पाई की वैल्यू लिख देते हैं 22/7, आर की वैल्यू, आर हमने निकाल ली 7, ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल दे रखा है कितना 14, लिख देते हैं 14 प्लस आर निकाल लिया हमने 7,
पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। देखो 7 है यहाँ पर, इंटू में ऊपर भी 7 है, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। क्या बचता है वो लिख देते हैं। यहाँ बचा 22, लिख दिया 22 इंटू 14 प्लस 7, ये कितना आ जाएगा 21। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं, तो मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिख देते हैं। 22 को डायरेक्ट कर दे मल्टीप्लाई, तो 22 को 1 से करेंगे तो 22 1 जा 22, 22 का 2 और 2 कैरी, 22 2 जा 44, और 44 और 2 कितना हो जाता है 46, तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो आपको स्क्वायर यूनिट ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। देखिए इस तरह से एक टेंट है, ये 10 मीटर हाई है। ये जो इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक ऊपर की जो हाइट है 10 मीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस जो दे रखा है 24 मीटर दे रखा है। रेडियस यहाँ पर गिवन है 24 मीटर। आगे पढ़ते हैं। फाइंड स्लांट हाइट ऑफ द टेंट, यहाँ पर स्लांट हाइट पता करनी है, यानी कि एल पता करनी है। ये जो होती है एल, ये पता करनी है। सेकंड में कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। देखो टोटल कॉस्ट निकालिए कैनवास की। अगर 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट है 70 रुपए। देखिए टेंट जो बनता है ना, टेंट का जो कपड़ा थोड़ा सा मोटा होता है उसको बोला यहाँ पे कैनवास। तो कैनवास क्लॉथ की टोटल कॉस्ट पता करनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास है वो है 70 रुपए का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया इसमें नहीं निकालते हैं, क्योंकि टेंट नीचे की तरफ से तो खुला रहता है। तो हमें ये सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है और उसको 70 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 70 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्लांट हाइट निकालते हैं। तो देखिए हाइट पता है, रेडियस पता है, जब एल निकालना है यानी स्लांट हाइट निकालना है, तो देखिए एल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हाइट और ये रेडियस इन दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। यानी एल अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो रूट में हम जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर देते हैं। आर रेडियस दे रखा है हमारा 24 मीटर, तो 24 लेकर उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस एच स्क्वायर, एच यानी हाइट दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू देखो 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो रूट के अंदर आएगा 576 प्लस 100, ये आ जाएगा 676। और ध्यान दीजिए रूट 676 होती है 26 की वैल्यू। ठीक है, ये 26 का स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ गई, एल इक्वल टू 26 मीटर। ठीक है, अगर आपको रूट निकालना नहीं आता तो क्लास 8 की काफी सारी वीडियो है हमारी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, तो आप वहां से इसको देख लेना। ठीक है, वैसे आपको 30 तक मैं रिकमेंड करूंगा, 30 तक आपको सबके स्क्वायर पता होने चाहिए। देखिए एल आ गया हमारा 26 मीटर। अब फर्स्ट पार्ट तो क्लियर है। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास पूछिए, तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमें सबसे पहले सी एस निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है टेंट का, यानी टेंट एक कोन की शेप में, तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर यानी रेडियस गिवन है 24, और एल हमने निकाल लिया, कितना आया, एल आ गया 26। ठीक है, तो देखिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करके तो आ गया हमारा 13728। ठीक है, अब अपॉन 7, अभी फिलहाल अपॉन 7 को ऐसे ही रहने देते हैं, डिवाइड बाद में देखते हैं हमें, क्योंकि टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो इतना जो आ गया ये मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर की जो कॉस्ट दे रखी है ना, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है 70 रुपए, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 70 रुपए से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 70 इंटू और ये जो है 13728 डिवाइड बाई 7। इसलिए हमने 7 से पहले डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है और 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है 70 रुपए, तो 70 से 7 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 7 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 1 7, 7 10 जा 70। ठीक है, अब आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। 10 है, 10 में एक जीरो है, तो इसी में हम लास्ट में एक जीरो लगा देंगे, पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 13728 और लगा दिया हमने जीरो, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जीरो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से निकल गया, ये कॉस्ट थी तो ये आ गया रुपीज में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके, थैंक यू।